नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। अभी हम मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के गौशाला रोड में नारायण ऑप्टिकल क्लिनिक में हम मौजूद हैं और आज आँखों से जुड़ी कई छोटे बड़े समस्याओं के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविशंकर सिंह जी। सर, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। सर, ये बताइए कि बीमारी तो इंसान को हर लेवल का होता है, कोई भी बीमारी होता है, लेकिन आँखों का बीमारी आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या वजह हो सकती? उसमें है कि देखिए अभी जो इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, जैसे कोरोना काल पिछले 2 सालों से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें है कि इन्फेक्शन है, एलर्जी है, ठीक है। तो आज से नहीं, एलर्जी का मतलब होता है कि शुरू से ही चलता आ रहा है, ये नहीं है कि 2 साल से आया है या कल से आया है, ठीक है। तो एलर्जी का जो टाइम होता है तो उसमें एलर्जी किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, चाहे बुखार हो जाए, ठीक है। तो ये जो एलर्जी होता है वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ते बढ़ते आंखों तक पहुंचता है। जैसे ही हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि ब्लैक फंगस है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस क्या है, वो भी एक तरीके का एलर्जी है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस है कि थोड़ा सा हाई लेवल में आ जाता है, उसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम होने लगता है आदमी को, या पेशेंट को सर्जरी कराने का ज़रूरी पड़ जाता है। सर्जरी के बाद भी होता है कि उतना रिटर्निंग रोशनी का नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो सब है कि प्राइमरी स्टेज में अगर जब आप सही तरीके से उस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे कि नॉर्मली देखा जाए कि पहले सिंपल बुखार होता है, तब मलेरिया होता है, तब टाइफाइड होता है, धीरे धीरे वो अपना स्टेप बाय स्टेप चेंज होता चला जाता है, ठीक है। तो वो स्टेप चेंज होने से पहले है कि शुरुआती दौर में ही हम उस चीज़ को रिकवर करें, उस चीज़ पर ध्यान दें, तो ये सारा प्रॉब्लम कैसे संभव है सर? कैसे ध्यान देंगे? लोकल में आप कहीं न कहीं किसी भी नेत्र चिकित्सक से मिल सकते हैं, या आपके पीएचसी में है, या जो भी नज़दीक में कहीं न कहीं डॉक्टर बैठते हैं उनसे आप संपर्क लीजिए। अगर जब लोकल में संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप अपने जिला स्तर पे जाकर के उस चीज़ को मिल सकते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि शुरुआती दौर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए सर, अभी ज़्यादातर केसेस जो आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है बच्चे हों, बुजुर्ग हों या यंग हो, सभी मोबाइल के आज़ादी है। इससे कितना लोगों को फर्क पड़ रहा है? देखिए, मोबाइल का लाइट तो है ही कि आज के डेट में जब से ये कोरोना काल चला है तब से ऑनलाइन क्लास का जो है सो रफ्तार बढ़ गया है, ठीक है। तो रफ्तार बढ़ा है तो वो जो मोबाइल और एलसीडी से जो लाइट निकलता है, ठीक है, उससे बचाव के लिए है कि लाइट प्रोटेक्शन ग्लास का यूज़ करें, ठीक है। साल में एक बार जो है अपने बच्चे को थ्रूली चेकअप करावें, ठीक है। और है कि थोड़ा सा मोबाइल कंप्यूटर में भी एक लिमिट करें कि 2 घंटा या 3 घंटा का टाइम दें, उसके बाद भी उसमें गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप मोबाइल में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं करना, उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेकअप होना चाहिए, टाइम थोड़ा टेकिंग होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। और जो बच्चा कंटिन्यू मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से पढ़ाई का काम करते हैं, उनको है कि थोड़ा सा लाइट प्रोटेक्शन ग्लास का यूज़ करवाइए, ठीक है। और तो उसके बाद उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आँखों से जुड़ी बीमारी कितने प्रकार की बीमारी हैं सर? ये होता है जैसे कि मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एस्टिमेटिज्म हो गया, और बाद में जैसे जैसे एज इम्प्रूवमेंट होता है, चाहे छोटा बच्चा है तो वो सब अगर जब खेल कूद में चोट लगाता है तो उसकी वजह से ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है, ठीक है। तो अक्सर है कि बच्चे को नुकीला या चोटीला टाइप से या कुछ भी इस तरीके का खिलौना नहीं दें ताकि उसके आँख पे हार्म पहुँचे, ठीक है। और जहाँ तक है कि मायोपिक हैं तो उसको आप ग्लास से ये कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फिर हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, टोटल ये ग्लास का चीज़ है। और जैसे ही ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है तो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट का सबसे लास्ट पोजीशन हो जाता है कि सर्जरी कराना। तो सर्जरी करा करके उसमें भी है कि बेहतर लेंस लगा करके जैसा पहले आँख था वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में देखिए जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सबको मोतियाबिंद हो रहा है या जो भी हो रहा है, सबका क्या है, लेंस लगा करके हम लोग उनको ठीक कर देते हैं। मोतियाबिंद होने का खास वजह, आखिर मोतियाबिंद का शिकार अधिक लोग क्यों हो रहे हैं? देखिए, होता है कि जिस तरीके से अब देख रहे हैं कि जो आदमी का खान पान चेंज हो गया, रहन सहन चेंज हो गया, ठीक है। तो जिस जिस हिसाब से खाद का सारा चीज़ हम लोग उपजा हुआ सारा सामान खाते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो उससे है कि अपना जो है लोकल का जो भी होना चाहिए उसका यूज कीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि जो आदमी को अपना आँख का कंटिन्यू चेकअप कराते रहिए। चेकअप के साथ साथ है कि हर एक साल एक बार चेक कराएं, चश्मा चेंज किए या डॉक्टर जो भी उनको सलाह दिए उनका उपाय करते रहे। बाद बाकी है कि मोतियाबिंद होना सबके साथ है, ठीक है। जैसे जैसे एज का इम्प्रूवमेंट होता है वैसे वैसे जो
हमारे आँख में जो लेंस लगा हुआ उसका इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो मोतियाबिंद मोतियाबिंद के शिकार एज पे पहुंच जाने पर ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं। वो तो है कि आफ्टर 55 के बाद होता है, उससे कम रेयर होता है। जैसे बाय बर्थ भी होता है, ठीक है। तो बाय बर्थ है तो उसका भी उपाय होता है कि उसमें भी लेंस लगाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो मतलब कि ऐसे हैं तो एज के हिसाब से तो 55 प्लस में जाने के बाद उनका उपाय होता है। आज का मुख्य कारण क्या है सर कि आज हर युवा हो, बच्चे हो, सबके आंखों में चश्मा दिखाई देता है? देखिए, चश्मा होने का तो कारण न है कि मान लिया कि अब आप धूप में काम करते हैं तो कुछ आदमी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, जैसे आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के लिए हैं तो उसके लिए भी आप लगाते हैं, ठीक है। तो गोगल्स या स्पेक्ट जो भी आप लगाते हैं वो आपके लिए बेटर है, ठीक है, आँखों के लिए बेहतर है। इतना तेज़ धूप में आप ऐसे ही चल दे रहे हैं तो वो क्या है, कहीं न कहीं आँख को हार्मफुल करता है, ठीक है। तेज़ी से आँख को जोर पड़ता है, वो आँख को कहीं न कहीं जाके हार्मफुल करता है। यहाँ सर आपके क्लिनिक में किस किस प्रकार का इलाज किया जाता है? देखिए, हमारे क्लिनिक में है कि मोतियाबिंद से रिलेटेड जितना भी है, ग्लूकोमा है जो कि नस सूख जाता है, आदमी को फिर ऑपरेशन या कोई भी प्रोसेस करने के बाद भी रोशनी उतना नहीं लौट पाता है, ये सब सारे चीज़ पर होता है। दूसरा चीज़ है कि मोतियाबिंद का भी है कि पैसा से भी किया जाता है, और मोदी सरकार का जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत भी हम लोग करते हैं। आयुष्मान भारत के तहत में भी आपके पास इलाज होता है, यानी जो गरीब परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ आपके पास इलाज करवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए है कि हम लोग का पैकेज बना हुआ है सरकार की तरफ से। 7,500 का हम लोग लेंस लगाते हैं, दवा उवा सारा उसमें हम लोग कर देते हैं। प्रोसेस क्या है सर आयुष्मान भारत के तहत में आपके पास इलाज? आंखों से हैं परेशान तो आज ही जाएं नारायण ऑप्टिकल्स। जी हां, अब मोकामा की गौशाला रोड में स्थित नारायण ऑप्टिकल्स में होता है आंखों से संबंधित सभी रोगों का इलाज। नारायण ऑप्टिकल्स में विशेषज्ञों के द्वारा आंखों का जांच किया जाता है। वहीं मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना टाँके यानी कि फेको विधि द्वारा एवं फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपण द्वारा किया जाता है। यही नहीं, अगर आपके पास है आयुष्मान कार्ड तो आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाएगा। हमारा पता है गौशाला रोड, मोकामा। आप स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9304337630। प्रोसेस उसमें कुछ नहीं है, मान लिया कि जैसे ही आप आते हैं जनरल ओपीडी कटाए, यहाँ पे आ गए, जांच हो गया सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद अगर जब पेशेंट के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है, ठीक है, तो हम लोग उसको उसी थ्रू से कर देते हैं। और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार, कोई भी प्रोसेस नहीं है सरकारी, ठीक है, तो हम लोग उसको प्राइवेट में लेंस लगाते हैं। सर आज भी देखा जा रहा है कई लोगों को आयुष्मान भारत के बारे में जानकारी तक नहीं है। नहीं, यहाँ पे जितने भी रोगी आते हैं ग्रामीण इलाके के या जो भी होते हैं, ठीक है, हम लोग उनको बताते हैं कि क्या आपके पास इस तरीके का कार्ड है, या मोदी सरकार द्वारा जो कार्ड निर्गत किया गया वो आपके पास है या नहीं है। तो उस हिसाब से वो बताते हैं है या नहीं है, या भुला गया जो भी है, तो हम लोग उसको ऑनलाइन सेंटर भेज करके उनको लंबे समय से मोकामा में आप सेवा दे रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट आपके पास आए हैं, तो क्या लगता है कितने मतलब परसेंटेज में लोग आयुष्मान भारत की जानकारी? आयुष्मान भारत अभी मैं उतना ज़्यादा मतलब कार्ड जो है सो बहुत आदमी जागरूक नहीं है इसके प्रति कि जो कहाँ जाएं, कैसे कार्ड बनावें, क्या करें, ठीक है। बहुत के पास तो लेटर भी नहीं आया है, और आया भी तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि पिछले साल भी जो है सो उस तरीके का हुआ था, तो फिर अगली बार क्या होगा नहीं होगा, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन है कि आदमी को अगर जब सरकारी राहत मिल रहा है तो उसका उपयोग लेना चाहिए। और हम लोग सबको बताते हैं कि राशन कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, ठीक है, और आप अपना जो है सो आयुष्मान भारत कार्ड बना करके 5 लाख का इलाज करवाइए, क्या दिक्कत है। आँखों के लेकर जो लोग लापरवाही बरतते हैं, युवा हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहिए? हम तो उनसे यही कहेंगे कि जो वो तेज़ धूप, चाहे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी चीज़ का जो लाइट है उससे बचाव के लिए कोई न कोई प्रोटेक्शन ग्लास लगावें, ठीक है। और हर एक साल हर एक अथी में जो है सो किसी न किसी निजी डॉक्टर से वो संपर्क करें कि हमारे आँख का रोशनी क्या है, और थ्रूली चेकअप में रहें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे है कि मोबाइल, कंप्यूटर हम 2 घंटा 2.5 घंटा कंटिन्यू यूज करते हैं, यूज सही बात है करते हैं, लेकिन उसके लाइट का जो रिएक्शन है उस चीज़ को भी तो देखना पड़ेगा। तो ये आपको नहीं पता चलेगा, ये कहीं न कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपने आँखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में विशेष जानकारी डॉक्टर साहब से जाना।
आँखों को लेकर अगर कोई भी परेशानी हो तो लापरवाही न बरते, एक बार नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और अभी हम, जैसा कि आपको पहले भी हम इंट्रो में बता चुके हैं कि अभी हम गौशाला रोड के नारायणी ऑप्टिकल में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हम मौजूद थे डॉक्टर रविशंकर सिंह जी। इन्होंने बताया कि अगर आयुष्मान भारत का कार्ड भी आपके पास है या मोदी सरकार से जुड़ी कोई कागज़ बनी हुई है हेल्थ से संबंधित, तो यहाँ आपका इलाज जो है निःशुल्क किया जाएगा। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ, तमाम ऐसे नए नए जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।